Good morning, students. Myself, Divya Jaiswal, and hope you are fit and fine. Okay. हाँ, आप लोग अच्छे होंगे. घर में कोविड का सेकेंड वेव आया है, सो बी इन होम, स्टे इन होम. ओके. सो माई सेल्फ दिव्या जायसवाल, माई नेम इज़ दिव्या जायसवाल. इन सेमेस्टर 3 आई एम गोइंग टू टेक योर HRM, दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. सेमेस्टर 3 में जो सब्जेक्ट मैं लेने वाली हूँ, सब्जेक्ट का नाम है दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. सेमेस्टर 3. सो एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि क्या लेने वाली हूँ मैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेने वाली हूँ. ओके. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास. ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप ये जानेंगे कि इस यूनिट में, यह पर्टिकुलर यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें कितने यूनिट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कितने यूनिट में सेग्रीगेट किया गया है, वो पर्टिकुलर यूनिट्स का बुलेट पॉइंट्स क्या है, हम लोग ये देखने वाले हैं. एंड लास्टली हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है. सो बिफोर गोइंग कि हम लोग ये बिफोर गोइंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट HRM. इसका डेप्थ डिस्कशन हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे. बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन वो हम लोग अभी देखेंगे. ओके. ओके. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. इसमें 3 वर्ड्स हम लोगों ने देखे. ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. ह्यूमन का मतलब क्या हुआ? वी आर द ह्यूमन्स. ठीक है. तो ह्यूमन समझने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगा, बिकॉज वी आर ओनली द ह्यूमन. ओके. नाउ द सेकेंड वर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सेकेंड वर्ड है वो हम लोग देखेंगे, रिसोर्सेज. ठीक है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है. स्टॉक हो सकता है. ठीक है. सप्लाई ऑफ मनी हो सकता है. मटेरियल्स हो सकता है. स्टाफ हो सकते हैं. स्टाफ मीन्स वी ह्यूमन बींग्स कैन बी ऑल्सो द रिसोर्सेज. अदर असेट्स can be drawn one by a person or organization in order to perform the function effectively. तो resources क्या है? एक स्टॉक हो सकता है, एक सप्लाई ऑफ मनी हो सकता है, मटेरियल्स हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, और कोई भी दूसरा असेट्स हो सकता है जो कि एक पर्सन विड्रॉ कर रहा हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए. सो वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट रिसोर्सेज. Now human also we have understood, resources also we have understood. Now we will understand what is management. Okay. मैनेजमेंट जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. आप अपने घर में भी देखोगे कि आपकी जो मदर है वो सब कुछ किस तरह से मैनेज करते हैं, आपके जो फादर है वो किस तरह से मैनेज करते हैं. जैसे सपोज योर फादर इज़ अर्निंग 40,000 रुपीज़ पर मंथ सपोज. ठीक है. तो वो जो 10,000 है जो हाउस होल्ड खर्चे पे आता है, तो जो वो आपकी मदर के हाथ में देते हैं, तो वो आपकी जो मदर होती है वो किस तरह से वो 10,000 को पूरे मंथ का एक्सपेंस लेके चलाती है. दैट इज़ ओनली द मैनेजमेंट. और आपके फादर अपने सैलरी, अपनी इनकम को किस तरह से 1 मंथ चलाते हैं ताकि that you people won't suffer any financial scarcity. So both father and mother is managing their house, so it means it's a management we are learning from the childhood only. And even you are also doing the management in your day to day life. Time management भी करते हो. जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो you manage your time that in this particular period we will study this subject, at that particular period we will study that subject. Okay. If I am coming to your pocket money, ठीक है, suppose you are getting the 2,000 per month pocket money, so you people also manage your pocket money so that you can survive full month. Because if there will be a scarcity of money, if there will be a scarcity of pocket money, तो आपको वो मनी नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है. ठीक है. सो यू मैनेज कि आप 2,000 रुपीज़ पूरे मंथ में कैसे चलाओगे. तो ये जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आते हैं. ठीक है. Now we will see in the business term. Management is defined as all the activities and tasks undertaken for achieving the goal for continuous
एक्टिविटीज़। ओके, मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज़ ऑल द एक्टिविटीज, इट इज़ ऑल द टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्यों? क्योंकि हम लोग को अचीव क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक कंटिन्यू एक्टिविटीज़ है, लाइक ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये टोटली ह्यूमन का कंसर्न है। ठीक है, एम्प्लॉय का कंसर्न है, पीपल का कंसर्न है। ठीक है, सो नाउ आई विल गिव यू द सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So, in a simple word, HRM is the process of making the efficient and effective use of human resource. Human resource management क्या है कि जो human resource है उसको किस तरह से efficiently और effectively हम लोग यूटिलाइज कर सके ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, तो in a simple word we can say that HRM is the process of making the efficient and effective use of human resource so that a set of goals are achieved। ठीक है, तो हमें HRM का जो कॉन्सेप्ट है वो एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी कि कितने ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कितने यूनिट में सेग्रीगेटेड है और इतने सारे यूनिट में क्या क्या बुलेट पॉइंट है, क्या क्या टॉपिक है जो आप आने वाले दिन में सेमेस्टर 3 में HRM में पढ़ोगे। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अंडर यूनिट 1 आप लोग पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट 1 का जो टॉपिक है दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें जो सब टॉपिक है जो आप लोग पढ़ने वाले हो दैट फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले आप कॉन्सेप्ट और फंक्शंस पढ़ोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ HRM, सिग्निफिकेंस को अदर वर्ड में बोला जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसको आप पढ़ने वाले हो। कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबको पता है कि HRM का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे HR पॉलिसीज, HR की कुछ पॉलिसीज होती है जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, the next topic what you are going to study that is a HR accounting। ठीक है, आप HR accounting के बारे में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, now the last topic of this unit is changing environment of human resource management। आपको पता होना चाहिए कि जो business environment है वो बहुत ही डायनेमिक है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है हमेशा। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग ग्लोबलाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, कॉरपोरेट डाउनाइजिंग, टेक्नोलॉजी एडवांस, कल्चरल इन्वायरमेंट, चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट, चेंजिंग द एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हो डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, चेंजिंग द स्किल रिक्वायरमेंट एंड चेंजिंग द एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 1 में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो होप सो यूनिट 1 इज़ क्लियर। यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। आने वाले क्लास में वी विल डू द डेप्थ डिस्कशन। ओके, नाउ द सेकेंड यूनिट इज़ द एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारा सेकेंड यूनिट है। उस यूनिट की जो सब टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस। अगेन सिग्निफिकेंस मीन्स द इम्पॉर्टेंस, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकेंड बुलेट पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखने वाले हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं, एंड देन द थर्ड टॉपिक इज़ द रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट में हम लोग कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ने वाले हैं,
सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ने वाले हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सपोज इंटरनल सोर्स हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया। तो इस टाइप के रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होता है। जब रिक्रूटमेंट वो होता है जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, ओके, तो उसी को हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल भी रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरनल भी रिक्रूटमेंट करते हैं। इंटरनल में क्या हो गया कि आप प्रमोशन के थ्रू वैकेंसी को फुलफिल कर रहे हो। एक्सटर्नल में क्या हुआ, आपने एडवर्टाइजमेंट मैगजीन न्यूज़पेपर के थ्रू हाईलाइट किया है, या फिर कोई HR कंसल्टेंसी को हायर किया है जो आपके लिए कैंडिडेट लेकर आता है, एंड देन यू गो विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल, ठीक है। नाउ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, सोर्स देखेंगे, ई रिक्रूटमेंट देखेंगे। फिर जब एक बार रिक्रूटमेंट, जब कैंडिडेट आ जाते हैं, कैंडिडेट आपके एप्लीकेंट वैकेंट एप्लीकेंट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से शुरू होता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें मान लीजिए सपोज रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके पास 100 एप्लीकेंट आए हैं, फिर 100 एप्लीकेंट को आप सेलेक्ट करते हो, जिसमें आपके लिए सिर्फ 10 वैकेंसी है, तो वो 100 कैंडिडेट में आप 10 ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी कंपनी में जेन्युइनली काम करेंगे, ठीक है। तो वो आ गया सिलेक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। तो यहाँ एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ अ जॉब एनालिसिस, ओके। थर्ड टॉपिक इज द रिक्रूटमेंट, ओके। फोर्थ टॉपिक इज अ सिलेक्शन, ओके। फिफ्थ टॉपिक इज अ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारा सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे थर्ड यूनिट के तरफ जाते हैं। जो हमारा थर्ड यूनिट है दैट इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ HRM ओनली, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हमारा यूनिट थर्ड है, जिसमें हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके इम्पॉर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सब टॉपिक है वो है हमारा आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, उनके नीड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम लोग कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि जो हमारे जो एम्प्लॉय है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके, ठीक है। लास्ट है इसके बाद जो है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें ऑन द जॉब मेथड होता है, ऑफ द जॉब मेथड होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इवेल्युएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, फिर हम लोग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ओके, एंड करियर डेवलपमेंट। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 में दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट, ओके। सो हमारा जो यूनिट 3 है what we are going to discuss basically in unit 3 हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, सेकेंड होगा आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, मीन्स कहाँ कहाँ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स है, जेन्युइनली किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं, दैट इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ओके। लास्ट टॉपिक इज इवेल्युएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट, ओके। सो होप सो यूनिट 3 इज ओवर। नाउ वी विल मूव टू यूनिट 4, ओके। यूनिट 4 परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दैट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन, ठीक है। आप जब भी देखोगे आपके भैया या फिर दीदी कहीं भी कोई भी MNC कंपनी में काम करती हो या फिर कहीं भी काम करती हो, ठीक है, जब मार्च का मंथ आता है
तो यू विल सी ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस बार हमारा परफॉर्मेंस क्या था, हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट, नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट हमें कितना मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in the view of the employee, ठीक है। सो दैट इज ओनली द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन, ठीक है। तो यूनिट 4 दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन, जिसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहला हम लोग परफॉर्मेंस या अप्रेजल या फिर कंपनसेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा दैट इज़ अ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। नाउ उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ कंपनसेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग वेजेस के बारे में बात करेंगे, सैलरीज के बारे में बात करेंगे, मिनिमम फेयर एंड लिविंग वेजेस के बारे में बात करेंगे, फैक्टर कौन कौन सा इन्फ्लुएंस करता है कंपनसेशन लेवल में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद की जो टॉपिक है यूनिट 4 में दैट इज़ अ जॉब एवेल्युएशन, मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट्स एंड देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। तो यूनिट 4 भी बहुत ही ईजी है, जिसमें 3 या 4 सब टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। देन द सेकेंड टॉपिक विल बी द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद हम लोग कंपनसेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वेजेस, सैलरी, मिनिमम एंड फेयर लिविंग वेजेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंपनसेशन लेवल, एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट विल बी द जॉब इवेल्युएशन एंड मेथड्स ऑफ द वेजेस पेमेंट्स विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 4th यूनिट को सेग्रीगेट कर लिए कि हम लोग यूनिट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 में हम लोग एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले, यूनिट 3 में हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले, यूनिट 4 में हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग धीरे से यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ आज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी हम लोग उसको डेप्थ डिस्कशन करेंगे, ओके स्टूडेंट। So human resource management, okay, so we have already segregated unit into 4 parts, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. And now we will discuss human resource management, okay. Basic concept we have already seen. So human resource management, HRM or HR, is the strategic approach to the effective and efficient management of the people in the company, ठीक है। human resource management क्या है, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जो कि इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट अप्रोच है, ताकि हम लोग पीपल को मैनेज कर सके कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, सच दैट दे हेल्प देयर बिजनेस टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिकॉज ताकि जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, ठीक है। Because without human resource, the company cannot gain any goal, whether it could be a competitive advantage, whether it could be a organizational goal, ठीक है। It is designed to maximize the employee performance in a service of the employer strategic objective, ठीक है। Human resource management को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज हो सके, वो बढ़ सके, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर की ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको एम्प्लॉय अचीव कर सके, ठीक है, बाय देयर परफॉर्मेंस। Human resource management is primarily concerned with the management of people within organization and focusing on a policies and system. Human resource management क्या है कि primarily it is concerned with the management of people. आपको मैंने बताया भी है कि human resource management is totally concerned with the management of the people. We are the humans, so it is particularly concerned with the people only within an organization,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका और एक काम होता है वो पॉलिसीज और सिस्टम्स को भी फोकस करते हैं, ठीक है। सो होप सो द कॉन्सेप्ट द डेप्थ डिस्कशन ऑफ HRM का जो 3 पॉइंट्स है ये इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। HR department are responsible for overseeing the employee benefit design, employee recruitment, training and development, performance appraisal, reward and management, such as managing the pay and the employee benefits and benefits system, ठीक है। benefits system यहाँ पे 2 बार benefits लिखा हुआ है तो एक benefits को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स को डिज़ाइन करना, एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखना, सिलेक्शन प्रोसेस देखना, ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट देखना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को मेज़र करना, रिवार्ड मैनेजमेंट सच एज मैनेजिंग द पे एंड एम्प्लॉय बेनिफिट सिस्टम, उनको कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी वेजेस मिल रही है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा काम HR का होता है, ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यदि बड़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक अलग से ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, जिसमें नहीं होती है, इसमें मैनेजमेंट ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, बड़ी बड़ी MNCs कंपनी हो, वहाँ पे एक सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट ही होता है, दैट इज़ नोन एज अ HR डिपार्टमेंट। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सेंटिविटा, ऑर्किड, अपोलो, फोर्टीज़, इस टाइप के हॉस्पिटल में भी जाओगे तो आप देखोगे कि सेपरेट डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हर एक सेक्टर में होता है, हॉस्पिटैलिटी में भी होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ भी होता है, MNCs में तो होता ही होता है, BPOs में भी देखोगे देयर विल बी अ सेवरल HR डिपार्टमेंट। स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जैसे पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पोद्दार इंटरनेशनल HR डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो इसकी पोद्दार का भी अपना HR डिपार्टमेंट है। बट जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, लाइक जो छोटे छोटे फ्रेंचाइजी लिए होते हैं, तो वहाँ पे कोई सेग्रीगेट HR डिपार्टमेंट नहीं होता है, जो मैनेजमेंट ही होता है वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है, ओके। Now coming to the topic, that is the next topic. HR is also concerned itself with the organizational change and industrial relation or the balancing the organizational practice with the recruitment arising from the collective bargaining and governmental law, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, HR डिपार्टमेंट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो टोटली कंसर्न होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, कहीं हम लोग को इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टेब्लिश करना हो, चाहे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस को बैलेंस करना हो, या फिर कहीं पे गवर्नमेंट लॉज या फिर कोई भी बार्गेनिंग करना हो, इसके लिए भी HR अपना कंसर्न देते हैं, ओके। सो नाउ the overall purpose of the human resource is to ensure that the organization is able to achieve the success through the people. तो मेनली HR जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेनली कंसर्न होता है पीपल को लेके, ठीक है। तो उनका कंसर्न है कि जो एम्प्लॉय, जो कैंडिडेट्स को हम हायर किए, क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द अचीविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड ऑल, ओके। HR professional manage the human capital of the organization and focus on implementing the policies and process. जो HR डिपार्टमेंट, जो HR मैनेजर्स होते हैं, उनका मेन फंक्शन ही ये होता है कि वो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करेंगे। जैसे कौन सी कैंडिडेट, यदि टेक्निकल का कैंडिडेट हायर किया है तो उसको कंपनी के IT डिपार्टमेंट में डालेंगे। इन केस दे हैव हायर द फाइनेंस पर्सन, तो वो कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्हें रिक्रूट करेंगे, उन्हें प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह उनको जो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने का काम होता है, और जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का भी काम होता है, ठीक है। दे कैन स्पेशलाइज इन फाइंडिंग द रिक्रूटमेंट, उनका स्पेशलाइजेशन क्या होता है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग,
development professional ensure the employees are trained and they have a continuous development. उनका मेन स्पेशलाइज्ड एरिया होता है रिक्रूटमेंट लाना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कैंडिडेट को, कैंडिडेट के प्रोफेशनल्स को डेवलप करना ताकि उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता रहे. ठीक है. सो होप सो हम लोगों ने इतने देर से डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं तो इतना तो पता चल गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज डन थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड रिवार्ड प्रोग्राम. उनका जो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है? थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, थ्रू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, थ्रू रिवार्ड प्रोग्राम. ओके. Employee relation deal with the concern of employee when the policies are broken, such as a case involving the harassment and discrimination. ठीक है. उन लोग एम्प्लॉय के रिलेशन से भी डील करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पॉलिसीज़ ब्रेक कर देते हैं, हरासमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे टाइप के भी कंसर्न को HR डिपार्टमेंट वाले ही रिजॉल्व करते हैं. ठीक है. मैनेजिंग द पीपल बेनिफिट्स इंक्लूड्स डेवलपिंग द कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स. और आपको मैंने बताया था यूनिट 4 में जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस और अप्रेजल पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पे कंपनसेशन की बात हुई थी. सो मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड द डेवलपिंग द कंपनसेशन स्ट्रक्चर, पेरेंटल लीव प्रोग्राम, जिसमें पेरेंटल लीव प्रोग्राम में जो आज पहले क्या होता था कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती थी उन्हें 6 मंथ का पेड लीव मिलता था, मैटरनिटी लीव मिलता था. आज के टाइम में जो मेल स्टाफ होते हैं उन्हें भी पेरेंटल लीव मिलता है. ठीक है. 15 days 1 month एज पर द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज. ठीक है. डिस्काउंट्स, अदर बेनिफिट्स टू द फॉर द एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, कंपनी के साथ टाई अप होता है और बहुत सारा ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं. और अदर साइड इन द फील्ड ऑफ HR जनरलिस्ट एंड बिजनेस पार्टनर, दिस HR प्रोफेशनल कुड वर्क इन ऑल एरिया. वो पूरे एरिया में काम करते हैं, जैसे लेबर रिलेशंस स्टेब्लिश करते हैं अच्छे से, रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग इन यूनियनाइज्ड एम्प्लॉय. ठीक है. और अपने आप को यूनियन लाइक लेबर यूनियन का भी पार्ट बता सकते हैं. यदि कोई इंटरेस्टेड है उसमें लेबर यूनियन में तो वो अपने आप को वहाँ का भी पार्ट रखता है. ओके. सो होप सो द स्लाइड इज़ ओवर. हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग यूनिट सेमेस्टर 3 का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट को ब्रेक करके उनके कॉन्सेप्ट समझाए थे मैंने. फिर हम लोग पूरा जो आपका जो ओवरऑल सिलेबस है उसको 4 यूनिट में सेग्रीगेट किए थे और क्या क्या हम लोग आने वाले दिन में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आई हैव टॉट यू. एंड देन वी हैव डन द डेप्थ डिस्कशन अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. So hope so the concept is clear. Be in home, stay so safe. Thank you.